हाँ, तो जय हिंद दोस्तों, हम आगे दोबारा आपके सामने आज की नई क्लास के साथ। और हम इस क्लास में करने वाले हैं जो हमने कल क्लास जहाँ पर बंद की थी उसी से आगे एक्सरसाइज जो है हमारी वो 8.1 रहेगी। और हम इस एक्सरसाइज को करने से पहले इसके सभी उदाहरण को पहले देखते हैं एक एक करके, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के लिए, बने रहिए अंत तक। देखिए यहाँ पहला एग्जाम्पल है आपका, एनसीईआरटी बुक में करा रहा हूँ। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगते हैं वो चाहे मनोरे किताब से हो या आपकी कोई सी प्रकाशन से हो, वो क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा, लेकिन वो वन शॉट में मिलेंगे आपके लिए। अभी मैं एक्सरसाइज और एग्जाम्पल जो है वो सारे के सारे आपको एनसीईआरटी बुक से करा रहा हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, एग्जाम्पल है ये पहला आपका एग्जाम्पल है कि 10a बराबर 4/3, 10a बराबर 4/3, ये एग्जाम्पल है। 10a बराबर 4/3 तो कह रहा है कि a के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कीजिए। मतलब ये हमसे कह रहा है कि हमने 10a दे दिया है, अब हमें कॉट भी निकालना है, साइन भी निकालना है, कॉसेक भी निकालना है, कॉस भी निकालना है और हमें सेक भी निकालना है। मतलब इन्होंने हमें केवल एक दे दिया, 10a बराबर 4/3, और बाकी के त्रिकोण के अनुपात जो बचते हैं वो सब हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम एक त्रिभुज की रचना करें, अब इसे हम a नाम देंगे, ये b c। a नाम इसे ही देना जरूरी क्यों है? क्योंकि देखिए यहाँ पर जो त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है वो 10a दिया है, मतलब इन्होंने जो थीटा माना है वो a माना है, तो यहाँ हमने a दे दिया। तो हम जानते हैं कि थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है और 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, और जो बचता है उसको हम आधार कहते हैं, आधार कहते हैं। तो यहाँ पर बात की जाए कि हमने जो पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी वो होती है, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होती है हमारी, के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, देखिए 10a जो हमारे पास है, क्योंकि 10a बराबर 4/3, इसलिए अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो हम जानते हैं कि जो 10a का फॉर्मूला होता है, लाल बटे जो कक्का हमने आपको पिछली क्लास में बताया था, तो ये होता है 10a का लास्ट वाला कि a नीचे और l ऊपर, मतलब l/a जो होता है, तो 10 का फॉर्मूला होता है त्रिभुज के हिसाब से। तो देखिए l ऊपर है और a नीचे, मतलब हम इसको l/a लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए हमें जो मिला, l हमारा क्या है, लंब, तो जो हमें लंब मिला वो हमें 4 मिल गया, और जो आधार मिला यहाँ से, आधार हमें 3 मिल गया, आधार 3 मिल गया। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास आधार भी है, लंब भी है, केवल हमारे पास कर्ण नहीं है, तो हम इसकी मदद से निकाल लेते हैं। के स्क्वायर बराबर एल का स्क्वायर, एल मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम हम लगा दी, क्योंकि लंब हमारा 4 है और आधार हमारा 3 है। तो यहाँ से के स्क्वायर बराबर 16 प्लस 9, तो के स्क्वायर बराबर 25, तो फिर के बराबर रूट में 25। अब के बराबर में कर आएगा प्लस माइनस का 5, तो हम यहाँ पर केवल प्लस की ही 5 लेंगे, क्योंकि जो हमारी ये इसकी लंबाई होगी, या मतलब जो भी हम कहें वो कभी माइनस हो नहीं सकती है, तो हम प्लस की ले रहा है। तो हमने यहाँ से अपना भाई कर्ण निकाल लिया, वो निकल कर आया है 5। हमारे पास कर्ण 5 आ गया, आधार है, लंब है। अब हम चलते हैं कॉट, अगर हम कॉट a की वैल्यू निकालें तो कॉट a की वैल्यू क्या आप जानते ही हैं कि tan का उल्टा ही कॉट होता है, हमने आपको पिछली क्लास में बताया है। या फिर आप यहाँ से लिख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर कॉट लिख दूँ नीचे की साइड, आधार बटे लंब हमारा कॉट बन जाता है। तो आधार है आपका 3 और लंब है आपका 4, ये आपका कॉट निकल कर आ गया। ये आप कह सकते हैं कि कॉट जो होता है वो tan का उल्टा होता है, तो इसीलिए यहाँ पर आपका कॉट आ गया, कॉट आ गया। दूसरा निकालते हैं हम साइन। साइन ए इस लाल बटे कक्का में जो होता है वो हमारा पहले नंबर पर आता है साइन। तो पहले नंबर पर आने का मतलब ये है कि लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, लंब है आपका 4 और कर्ण है आपका 5, ये आपका यहाँ से साइन ए निकल कर आ गया। अब अगर साइन आ गया तो कोसेक आपको पता है कि साइन का उल्टा होता है। अगर आपने कल की क्लास हमारी देखी है तो आपको समझ में आता होगा कि कौन किसका उल्टा होता है या नहीं होता है।
तो कॉसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, तो साइन आ गया 4/5, तो कॉसेक आएगा 5/4, कॉसेक जो आएगा वो 5/4 आएगा, और हमारा यहाँ पर कॉसेक निकल कर आ गया। अगला हम निकालते हैं यहाँ पर कॉस, कॉस ए। तो कॉस ए आपका सेकंड नंबर पर आता है, इसमें जो आपका कॉस ए आता है वो यहाँ आता है बीच में, ये होता है कॉस। तो कॉस के लिए हमारा क्या है, ऊपर ए नीचे की मतलब आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण, आधार है आपका 3 और कर्ण है आपका 5, ये यहाँ से आपका कॉस निकल कर आ गया। अब अगर कॉस आ गया तो आप जानते हैं कि कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक की अगर हम बात करें तो वो 5/3 आएगा, क्योंकि कॉस का उल्टा ही होता है सेक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी त्रिकोण के अनुपात हमने निकाल दिए केवल इस एक की सहायता से। ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, ये एग्जाम में आपको जरूर बनाना है, और आपने कर्ण कहाँ से निकाला है, कैसे निकाला है, ये दिखाना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में पता चलना चाहिए कि बच्चे को आता है, वरना वो समझेगा फिर पता नहीं आपने कहीं से नकल कर लिया है क्या। ये आपका, चलिए आप इसे नोट डाउन करें और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। हाँ, तो अब देखिए यहाँ पर सेकंड एग्जाम्पल जो आपका अभी है वो आपका मुझे ऐसा लगता है कि बाद में कराना चाहिए, क्योंकि सेकंड एग्जाम्पल जो है तो थोड़ा सा अलग टाइप का है क्वेश्चन, मुझे लगता है आपके अभी समझ नहीं आएगा। उसके लिए हम तब करेंगे जब उस तरह का एक आध क्वेश्चन और हमें मिलेगा, तब हम उसको साथ में करेंगे। तो अभी मैं आपको सेकंड एग्जाम्पल रोकता हूँ और उसके बदले थर्ड एग्जाम्पल लेता हूँ, क्योंकि थर्ड आपके लिए ईजी रहेगा। तो देखिए थर्ड एग्जाम्पल आपका है, तीसरा जो है वो है त्रिभुज ए सी बी। भैया त्रिभुज ए, क्या बनाओ, ए सी बी, त्रिभुज ए सी बी, ये है आपका। देखिए कोण सी समकोण कर दिया, तो हमें यहाँ पर सी समकोण, देखिए सवाल में वो कहता है कि हमें किस कोण को समकोण बनाना है। वो कह दे कि बी कोण समकोण करिए तो फिर हमें बी यहाँ लिखना पड़ेगा, वो कह दे ए करिए समकोण तो हमें ए यहाँ लिखना पड़ेगा। सवाल में जिससे समकोण करने को कहे उसे ही समकोण करते हैं, और अगर नहीं कहता है तो हमारी इच्छा अनुसार हम जो चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है, और यहाँ पर हमें कुछ दे रखा भाई, एग्जाम्पल नंबर 3 आपका जो है यहाँ पर हमें दिया गया है कि भैया जो ए बी है वो 29 यूनिट क्या है इसकी, 29 इकाई है, और जो आपका BC है वो 21 इकाई है, BC 21 इकाई है। तो पहले तो आप देख सकते हैं कि भाई हमें यहाँ पर AB पता है और हमें BC पता है, तो सबसे बड़ी समस्या हमें यहाँ पर AC ज्ञात करना है, क्योंकि हमें AC पता नहीं। आगे हमसे तो क्या पूछा है ये तो अलग बात है, वो हमसे आगे जो पूछेगा, लेकिन हमें ये निकालना यहाँ पर जरूरी है। तो पहले हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाकर ये निकाल लेते हैं। तो ये हमारा है क्या, आप जानते हैं ये आधार है, हमारा आधार तो है। तो पाइथागोरस थ्योरम होती है भैया कर्ण स्क्वायर बराबर L स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमारा यहाँ पर 29 का स्क्वायर है, और लंब हमारा यहाँ पर 21 का स्क्वायर है, और आधार की अगर मैं बात करूँ तो AC हमारा आधार है। तो AC ज्ञात करने के लिए 29 का स्क्वायर अपनी जगह है और 21 का स्क्वायर इधर से इधर आ गया, वो माइनस का हो गया। तो भैया AC आधार 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, वो भी ये रूट में, क्योंकि इधर स्क्वायर था वो जाके रूट बन गया। अब यहाँ पर 29 का स्क्वायर करिए, भाई स्क्वायर आपको आना चाहिए, निकालना नहीं आता है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे निकालते हैं। 29 पर पावर 2 लगी, इसका मतलब है 29 की गुणा 29 से कर दो, बस इतना ही होता है। बाकी आप स्क्वायर निकालने की एक मेरी शॉर्ट वीडियो पड़ी हुई है चैनल पर, आप देख सकते हैं। आप उससे बहुत ही कम समय में किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं, वो भी बहुत शॉर्ट तरीके से। ठीक है, बाकी मैं आपको निकाल रहा हूँ यहाँ पर 9 × 81 का 1 हाथ से 8, 9 × 18 और 8 26 का 36, पूरा 36 आ जाएगा। ठीक है, तो 9 × 18 का 8 हाथ से लगा 1 2 4 और 1 5, ये 841 आता है आपका 29 का स्क्वायर, माइनस 21 का हमें याद है 441 आता है, आप लोग देख सकते हैं आपको याद नहीं है तो AC बराबर, लेकिन हम दोनों को ये घटता है तो यहाँ पर हमारा जो है बचता है 400। आप इसे घटाएंगे तो 400 बचेगा, और भाई 400 का जो बाहर निकल कर आएगा वो 20 आएगा, क्योंकि 4 का 2 बाहर आएगा, 2 0 का 1 0 बाहर आएगा,
तो यहाँ पर 20 इकाई आ गया। तो यहाँ पर जो आपका AC निकल कर आ गया वो 20 इकाई निकल कर आ गया, 20 इकाई। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अब हम उसकी इच्छा का काम करेंगे भाई, जो पूछता है वही करेंगे। हाँ, अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, थीटा ये इसी को मानना है शायद। अच्छा ठीक है, कह रहा है हाँ, बल्कि चित्र भी रखा, तो चित्र में इन्हें बी को थीटा माना है। चित्र इस क्वेश्चन का दे रखा है तो चित्र में बी को थीटा माना है। तो हमें क्या पता है, हमें पता है कि भैया 90 के सामने वाली भुजा हमारी कर्ण होती है, थीटा के सामने वाली भुजा हमारी लंब होती है, और जो बच गया वो आधार होता है। तो देखिए यहाँ पर हमसे कह रहा है, दो सवाल है बने हुए इसमें। पहला सवाल है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये बताना है। बल्कि सवाल आपका कैसा है, सवाल में पहला आपसे कह रहा है कि पहले कह रहा है ये कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये बताना है क्या आएगा। तो वैसे मैंने आपको कल ये प्रॉपर्टी भी सर्वसर्मिका आई हमारी, याद करिए आप कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है बराबर, और ये 100% 1 ही आएगा। हमें सिर्फ करके दिखा देना है कि यहाँ पर आ रहा है या नहीं आ रहा है, और हमें पता है 1 आएगा ही आएगा। और दूसरा यहाँ पर आपका सवाल ये पूछ रहा है आपसे, मैंने बोल दिया था कि 2 सवाल हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए एक बार यहाँ प्लस करके बताना है क्या आता है, एक बार माइनस। तो माइनस का तो हम नहीं कह सकते क्या आएगा, लेकिन प्लस का पक्का है हमारा 1 आएगा। देखिए भाई पहला, अब हमें पहला क्या काम करना है, हमें यहाँ पर कॉस थीटा और साइन थीटा ज्ञात करना है, क्योंकि दोनों सवाल में कॉस थीटा और साइन थीटा है। तो हम अगर यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू निकालें तो कॉस थीटा की वैल्यू होती है लाल बटे कक्का। आप याद रखिए, बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बार बार लिखने से आपको याद हो जाएगा। और आपकी प्रैक्टिस ऐसी हो जानी चाहिए कि ये बिना लिखे आपको सब मान याद हो जाए। तो देखिए कॉस थीटा हमारा सेकंड नंबर पर आता है, सेकंड नंबर पर लिखा हुआ है a बटे k, मतलब आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर, ये आपका आधार है, नहीं ये आधार है आपका, आपका आधार ये है, और आपका लंब ये है, कर्ण आपका ये है, क्योंकि थीटा के सामने लंब होता है इसीलिए ये लंब है। तो आधार आप लोग देख सकते हैं कितना है 21 बटे कर्ण आपका 29, ये वही आपका कॉस थीटा निकलकर आ गया। अगर हम साइन थीटा निकालें तो साइन थीटा की वैल्यू तो निकल जाती है पहले नंबर में होता है, मतलब लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब आप लोग देख सकते हैं ये आपका लंब है, AC लंब है आपका, AC लंब है, तो वो हमारा कितना आया है 20 आया है, और कर्ण हमारा जो है 29 है, कर्ण हमारा 29 है। बस इतना हमारा हो गया काम। अब कुछ नहीं करना है, पहला वाला उठाओ, लगाओ वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू हमने निकाली है 21 बटे 29 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, प्लस साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू हमने निकाली है 20 बटे 29 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर है, और बराबर। अब हम देखते हैं क्या आ रहा है, बराबर आप लगाइए। देखिए 21 का हमने अभी आपको बताया था कि जो स्क्वायर आता है वो 441 आता है, 29 का 841 आता है, अभी हमने निकाला था, ये 29 का निकाला है, और 21 का हमने बताया था आपको 441 आता है, प्लस 20 का हमें पता होना चाहिए 400 आता है, और 29 का 841 ही आता है। आप देख सकते हैं कि दोनों का एलसीएम सेम है, तो ऊपर वाले को हम जोड़ देंगे, तो 441 प्लस 400 बटे 441, ऊपर वाले को जोड़ोगे तो 441 ही बन जाएगा, नीचे पहले से 441 है, दोनों बराबर होगा, ये कट जाएगा तो बराबर क्या आ गया 1। तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि भैया इसकी वैल्यू 1 ही आएगी, और वही आ गई, 1 वैल्यू आ गई। अब चलते हैं सेकंड वाले की तरफ, और मैं समझता हूँ आपको समझ होगा। और अगर बीच बीच में कोई भी डाउट आपके मन में रहता है, आपके समझ में नहीं आता है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं मुझे, ताकि मैं आपको दूसरी वीडियो में समझाने का प्रयास करूँ। और आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी नीचे लिखा होगा, आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप संपर्क कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। चलिए सेकंड वाला, भाई जगह की कमी है, क्या करें, चलिए कोई नहीं, यहाँ पर हम अभी यहाँ करेंगे सेकंड वाला। सेकंड है कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस की वैल्यू हमने निकाली थी, ये सेम है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस बीच में क्या लगाना है माइनस, यहाँ हमने क्या लगाया था प्लस, तो माइनस लगाना है। तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, तो 21 बटे
29 का होल स्क्वायर, ठीक है, 29 होल स्क्वायर माइनस ये रही हमारी साइन 20/29 का होल स्क्वायर। देखिए 21 का 441 होता है, इसका 841 होता है, माइनस ये 400 होता है और ये आपका 841 होता है। एलसीएम से ना ऊपर वाले को घटा देंगे तो 441 माइनस 400 बटे 841, ऊपर घटाओगे बेटा तो 41 बचेगा और नीचे 841 हमारा चल रहा है, चल ही रहा है, ठीक है। देखिए कटता है, नहीं कटा तो छोड़ दीजिए, ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया, ठीक। तो एग्जांपल 3 आपका हो गया है। दो खंड थे इसमें, पहला खंड ये, दूसरा खंड ये। पहले खंड में कह रहा था हमसे cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बताइए, और दूसरे खंड में कह रहा था कि cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बताइए। तो हमने क्या करा, सबसे पहले त्रिभुज की रचना, त्रिभुज दे रखा था, त्रिभुज दे रखा था, उसकी मदद से हमने पहले ये लंब निकाला, ये हमें नहीं पता था, ये हमें नहीं पता था, लंब निकाला। उसके बाद हमने यहाँ पर cos थीटा निकाला और sin थीटा निकाला। sin थीटा निकालने के बाद, cos थीटा निकालने के बाद हमने पहला खंड उठाया और cos की वैल्यू यहाँ पर लगाई और यहाँ हमारी sin की वैल्यू दी, हमने वैल्यू लगाई, इसका लगा तो हमने सॉल्व कर दिया और फिर ये सिंपल हमने करके इसको सिंपलीफाई कर लिया और हमारा यहाँ पर बना गया। सेकंड हमने खंड उठाया और वहाँ पर हमने cos और sin की वैल्यू लगाई, दोनों को हल कर लिया तो आपका ये आंसर आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है। चलिए, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर जो 4 है वो ये है कि भाई एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। अब कह रहे हैं भैया कि बी कोण समकोण बनाना है, तो ए ये बी समकोण हो गया, ये सी। उसने कहा बी समकोण बनाना है तो हमने बी समकोण बना दिया। बी समकोण है, tan a बराबर 1 है, तो सत्यापन कीजिए और कह रहे हैं tan a बराबर 1 है, tan a बराबर 1 है, तो हमें बताना है 2 sin a की दे रखा है। हमें क्या बताना है, हमें बताना है, मतलब हमें ज्ञात करना है 2 sin a डॉट 2 sin a cos a बराबर 1, ये हमें सिद्ध करके लाना है। तो काम कर सकते हैं आप, छोटा सा यहाँ पर a कर लेना और यहाँ पर c, a b c, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ वैसे करेंगे हो जाएगा और ऐसे ही हो जाएगा, कुछ चेंज नहीं किया मैंने। देखिए यहाँ पर भैया हमें दिया क्या है, यहाँ से हम इसको हल कर रहे हैं। हमें दिया है कि tan a बराबर 1, तो हम इसको 1 ना लिखकर 1/1 तो लिख ही सकते हैं ना, क्योंकि बटे में 1 लिखने से फर्क नहीं पड़ता है। क्यों लिखा, देखिए जो आपका लाल बटे कक्का होता है हर क्वेश्चन में ये लगेगा, हर क्वेश्चन में इसके हिसाब से जो हमारा tan आता है वो लास्ट में आता है, मतलब लंब बटे आधार, लंब बटे आधार यहाँ पर आपका ये आता है। तो लंब भी एक है, आधार भी एक है, लंब एक आधार एक, कण हम अभी निकाल देंगे फटाफट। तो यहाँ से जो कण आएगा वो क्या आएगा के, तो कण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार में, क्योंकि 1 1 है ना दोनों, तो कण का स्क्वायर बराबर 2 हो गया और रूट उधर जाके हो जाएगा, ये आपका कण आ गया √2। तो आप लिखिए लंब बराबर है आपका 1, आधार बराबर है 1, कण हमने ज्ञात कर लिया कितना है √2। अब आप एक काम करिए, सबको यहाँ से उठाइए और पहले हमें निकालना sin a। अब हमें sin a ज्ञात करना है, तो sin a का फॉर्मूला क्या होता है भैया, लंब बटे कड़ी होता है। देखिए पहले नंबर पर आता है तो लंब बटे कण हो गया, ठीक, लंब है 1, कण है √2, sin a की वैल्यू निकलकर आ गई। दूसरा निकालना है हमें cos a, तो cos a सेकंड नंबर पर आता है, वो होता है हमारा आधार बटे कण। यहाँ पर cos a आता है तो आधार बटे कण, आधार बटे कण, आधार है 1, कण है आपका √2, ये आपका cos a निकल कर आ गया। अब क्वेश्चन से आप आ जाइए फटाफट। क्वेश्चन था 2
साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 1। ये आपका क्वेश्चन था। 2 अपनी जगह है। साइन ए की वैल्यू है 1/√2 इंटू कॉस ए की वैल्यू है 1/√2 बराबर 1। ये 2 की गुणा ऊपर कर दीजिए। देखिए नीचे गुणा तो √2 की गुणा √2 से करते हैं तो 2 आता है बराबर 1। ये कट गया तो आपका यहाँ पर 1 बराबर 1 आ गया। और ये क्वेश्चन आपका बस। देखिए √2 और √2 की गुणा आती है तो क्यों आती है? क्योंकि देखिए √2 जो होता है इस पे हम पावर 2 लगा सकते हैं इसके हिसाब से। तो अब ये स्क्वायर की पावर कट जाती है तो 2 आ जाता है। चाहे आप वैसे समझ लें कि आधी पावर इसकी और आधी पावर इसकी मिलकर के एक पावर होगी, तो इसलिए 2 पर पावर एक ही लगी होगी, वही यहाँ पर हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो गया, चौथा भी हो गया। काफी आसान क्वेश्चन था। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आप इसे नोट डाउन करिए। ये आपका चित्र त्रिभुज का है। एग्जाम्पल नंबर 5 एग्जाम्पल नंबर 5 अब देखिए यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि OP हमारा 7 है भैया, OP 7 सेंटीमीटर है। और कह रहे हैं OQ माइनस ठीक से PQ बराबर 1 है। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, ठीक है, इतना ही दे रखा है। पूछ क्या रहे हैं? साइन क्यू कॉस क्यू पूछ रहे हैं। तो हमें साइन क्यू बताना है और हमें कॉस क्यू बताना है। देखिए साइन क्यू और कॉस क्यू पूछ रहे हैं तो आप लोग जानते हैं साइन और कॉस की वैल्यू तभी निकल सकती है पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें पता होना जरूरी है। अब तीनों भुजाओं पता नहीं है, हमें केवल एक भुजा पता है, वो भी क्या? ओपी। ओपी मतलब हमें आधार पता है 7 सेंटीमीटर है और हमें कुछ नहीं पता है, और हमें कुछ नहीं पता है। तो क्या करेंगे देखिए फटाफट। चलिए यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, बाकी होगा देख रहे हैं। तो फिर में होती है हमारी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधा का स्क्वायर। कर्ण हम जानते हैं क्या है? QO। कर्ण होता है ना, कर्ण QO का स्क्वायर। लंब है आपका QP या फिर PQ, जो भी आप कहो, एक ही बात है। और आपका आधार है, ये आधार है PQ। इसकी वैल्यू पता है ना, तो 7 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू है। अब देखिए का स्क्वायर, ये अपनी जगह है, ये इधर से इधर आ गया, इधर आके हो गया माइनस का, और बराबर बचा 7 का होल स्क्वायर। ये बचा, ये बचा। अब देखिए अभी यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 7 का होल स्क्वायर 49 हो गया बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी। बेसिक फॉर्मूला है, सबको याद होना भी चाहिए और आपको याद होगा। तो ए की जगह पर ये टर्म है, बी की जगह पर ये है, तो देखिए एक ब्रैकेट में माइनस का ले लिया हमने और दूसरे ब्रैकेट में हम लोग इसको प्लस का लेते हैं, प्लस का ले लिया। ऐसा करने का फायदा ये हुआ कि हमें OQ माइनस PQ, OQ माइनस PQ की वैल्यू पता है। OQ लिखो या QO लिखो, एक ही बात है। आप OQ लिख लो इसके लिए, OQ माइनस PQ की वैल्यू पता कितनी है 1, और ये हमें मिल जाएगा। और देखिए 49 बराबर इसकी जगह 1 लिखेंगे कहाँ से? ये देखिए हमें यहाँ पर 1 दिया है, तो ये वैल्यू हमने 1 जो है इसकी यहाँ लगा दी, और ये आपका जैसा था वैसा ही रहा। और ये आप देख सकते हैं कि जो हमने ये काम किया है, ये समीकरण 1 से क्या है? तो 49 बराबर 1 की मल्टीप्लाई की फर्क नहीं पड़ेगा, मत पढ़ेंगे दिया। और ये बनकर क्या हो गया, या आप अच्छे लिखें QO प्लस OQ बराबर 49 समीकरण सेकंड। इतना देखिए, तब तक हम मार्कर अपने निकाल लें फटाफट। हो गया
हाँ आगे देखिए, अब हम क्या करें भाई, हम क्या कर सकते हैं, हाँ हम समीकरण फर्स्ट और सेकंड को ले लेते हैं और दोनों को हल करते हैं। ये आपको हल करना 9th में आपने सीखा होगा, कहाँ सीखा होगा, ये आपने सीखा होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण कि दो हम इक्वेशन हमारे पास होती है समीकरण और उनको सॉल्व हम कैसे करते हैं, आपने वहाँ सीखा होगा। और अगर नहीं सीखा है तो कोई घबराने की बात नहीं, मैं आपको अभी करा देता हूँ, लेकिन जब चेक कराऊंगा बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी के लिए आप देखिए समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से क्या करते हैं हम, देखिए फर्स्ट को लिखते हैं, सेकंड ये रही, ओ क्यू लिखो या क्यू ओ लिखो एक ही बात है, मैं बता रहा हूँ बार बार, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ओ क्यू ही लिखूंगा मैं यहाँ पर, ओ क्यू प्लस ओ क्यू बराबर 49, आपकी सेकंड है। आप देख सकते हैं कि ये पी क्यू है माइनस का, ये पी क्यू है प्लस का, जब जब दोनों के निशान अलग अलग होते हैं और यहाँ पर जो वैल्यू होती है वो बराबर, मतलब चर बराबर हो, निशान अलग हो, तब हम इनको जोड़ते हैं। क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जोड़ने पर तो जैसे ही आप जोड़ोगे तो ये देखिए हो जाएगा 2OQ, ये हो जाएगा 1 और 49 मतलब 50, और ये देखिए जो मतलब प्लस का और एक माइनस का, ये आपका आपस में कट जाता है, कटे। तो OQ बराबर 50, ये बटे में आएंगे तो क्योंकि हम गुणा में है, तो OQ बराबर 25 सेंटीमीटर। एक वैल्यू पता थी, वो भी क्या, OP, हमने उसकी मदद से OQ निकाल दिया। अब इस OQ को आप चाहो समीकरण फर्स्ट में रख दो और चाहे सेकंड में, तो हम फर्स्ट में रखते हैं, पुटिंग फर्स्ट। इसका मतलब होता है कि जो वैल्यू आई है इसको हम समीकरण फर्स्ट में रखते हैं। तो क्या आया है OQ, इसकी जगह 25 दे देंगे बस, तो 25 माइनस का आपका PQ बराबर है 1। अब देखिए 25 ये इधर आ गया माइनस का हो गया, ये उधर जाके प्लस का हो गया, तो PQ बराबर 24, 25 से गया 24 ही बचा, वही आपका। ये आप देख सकते हैं कि हमारा त्रिभुज जो था इसमें पूरा निकल कर आ गया 25 24 से, ये 25 आया है और ये 24 आया है। आप जो निकलवा निकाल दो, साइन क्यू कह रहे हैं कॉस क्यू कह रहे हैं, तो फटाफट साइन क्यू, देखिए क्यू के सामने मतलब ये थीटा, ये तो है क्योंकि ये क्यू की बात कर रहे हैं, तो क्यू के हिसाब से थीटा ये है, इसके सामने की वजह आपकी हो गई है लंब, ये कण और ये आधार। और साइन की वैल्यू हमें पता है क्या क्या होती है, साइन की वैल्यू होती है हमारी लंब बटे कण, लंब बटे कण। लंब है भैया आपका 7, देखिए लंब ये है, मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ ये लंब नहीं है, क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो थीटा ये है, इसके सामने ये है, इसलिए लंब है। कितना है 7, और कण आपका 25 है, ये आपका साइन निकल कर आ गया। दूसरा आपको कॉस क्यू निकालना है, तो कॉस क्यू हमें पता है होता है आधार बटे कण। बार बार हम इसे लिखेंगे नहीं, आधार बटे कण के लिए आप याद कर लीजिए। तो आधार हमें पता है भैया, आधार ये है, ये नहीं है, ये तो लंब था। तो आधार है आपका 24, कण है आपका 25, और इस प्रकार आपका यहाँ पर कॉस निकल कर आ गया, हो गया सवाल। तो यहाँ पर एग्जाम्पल हमारे खत्म हो गए हैं। हाँ, तो आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं, क्योंकि मुझे आगे साइंस की क्लास भी लेना है और मैथ की क्लास मेरी लंबी हो गई थी, और आज कुछ मेरी जो है तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए क्लास भी लंबी होगी काफ़ी मुझे लगता है। तो कल हम इसी से आगे करेंगे, और कल वाली क्लास में हम क्या करने जा रहे हैं, कल वाली क्लास में हम एक्सरसाइज भी शुरू करेंगे, क्योंकि आजकल हमने सभी एग्जाम्पल कर दी कवर। अब कल की क्लास हमारी सीधी प्रश्नावली की रहेगी, क्योंकि 8.1 और सरल सरल क्वेश्चन है उसमें, बिल्कुल लोड नहीं पड़ेगा आपको, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप खुद ही करते रहेंगे। अगर आप ये दोनों लेक्चर देखे हैं तो आप खुद उन क्वेश्चनों को करने का प्रयास कीजिए। आप 100% उन क्वेश्चनों को नहीं तो 80% कर सकेंगे, लेकिन आप करेंगे तब। और आप इस चैनल पर बने रहिए, अपना प्यार दिखाइए और सपोर्ट कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी आपके लिए, और लाइक शेयर करना ना भूलें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इसलिए बेल आइकन दबाना जरूर ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।